हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से बिटकॉइन आपको फर्दर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। वॉर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या होने वाला है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे और कैसे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रहेगा। वैसे मैंने ऑलरेडी इंडियन मार्केट का फुल एनालिसिस किया हुआ है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। तो अगर आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हो या फिर इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। रहा गोल्ड का एनालिसिस, तो गोल्ड का एनालिसिस मैं तभी करूंगा जब कल मार्केट थोड़ा सा मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले एक बार थोड़ा सा मैं श्योर हो जाऊं मार्केट में मूवमेंट कैसा देखने को मिल रहा है, थोड़ा इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा मार्केट को मूव करने देते हैं, उसके बाद मैं गोल्ड का एनालिसिस करूंगा। पैनिक नहीं करना है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए बहुत ही पेशेंसली हमें मार्केट में अपने पोजीशंस को होल्ड करना होगा या फिर अपने पेशेंस का टेस्ट होने वाला है कल के मार्केट के अंदर। तो पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखना, ज्यादा एग्रेसिव बाइंग या फिर सेलिंग में मत घुसना, ठीक है। जब तक आप प्रॉपर कंफर्मेशन में ना हो, यानी प्रॉपर कंफर्म्ड ना हो किसी पोजीशन को लेके, तब तक आप पैनिक सिचुएशन में आके जल्दी कोई भी गलत ट्रेड में मत फंसना, अदरवाइज बहुत ही हैवी लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को पीछे रख के और ट्रेड को प्लान करना है, कहीं भी रैंडम एंटर नहीं करना है। कल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने अभी गोल्ड को थोड़ा सा होल्ड रखा है, क्योंकि गोल्ड ऐसा नहीं है कि आपको मौका भी देगा निकलने को, बिल्कुल नहीं देगा। गोल्ड बहुत आपको हैवी लॉस करा सकता है अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया, आपका पोजीशन गलत हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें रोक के रखना होगा, थोड़ा सा होल्ड करना होगा। बाकी इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच है, तो मैच को एंजॉय करना अभी के लिए टेंशन फ्री होके। अभी देखो, ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं, यूएसए भी इन्वॉल्व है उस चीज में। और अभी कुछ देर पहले ही न्यूज आया कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका डेथ हो चुका है मिसाइल अटैक के अंदर। तो देखो, अब यहाँ से क्या सिनेरियो निकलता है अपने लिए, जैसे हम ट्रेडर्स हैं तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस है। सिंपल देखो, यहाँ से क्या होने वाला है कि अब जो सुप्रीम लीडर थे उनका डेथ हो चुका है, ठीक है। इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो। अगर ईरान यहाँ पे रुक जाता है या फिर इसराइल रुक जाता है यहाँ पे, इसको एस्केलेट नहीं किया जाता है, तो फिर मार्केट आपको कल एक साइडवेज मूव में देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आज रात को कुछ कांड वगैरह नहीं होता है, ज्यादा अटैक्स वगैरह नहीं होते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक मार्केट साइडवेज होता हुआ एक नजर आ सकता है। वॉलेटाइल रहेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, बस एक रेंज क्रिएट करके मार्केट उसके अंदर मूव करना चाहेगा। लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है, फिर आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या फिर हो गोल्ड सिल्वर, कोई भी हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में पैनिक तो आपको देखने को मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगा कि क्रूड ऑयल का एनालिसिस कर दूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए। क्योंकि वहां पे एक जो डायरेक्शन होने वाला है वो थोड़ा सा, देखो क्या है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहां से ऑयल सप्लाईज वगैरह कट ऑफ हो सकते हैं वहां पे, मतलब बहुत सारे टेंशन्स हैं। थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को देखा करो, समझा करो, तो आपको समझ में आएगा। उसके अकॉर्डिंग मार्केट को थोड़ा सा जज किया करो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस को, एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपने सामने जो की लेवल होने वाला है वो होगा आपके सामने डाउन साइड के लिए। ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ ये होने वाला है अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल। क्यों होगा इतना इंपॉर्टेंट, क्यों आखिर, तो देखो यहाँ पे सिंपल है कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आके इस लेवल पे टैप करता है और टैप करके यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। सिंपल है, ठीक है, ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा कि कहाँ से हम एक बड़े मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, इसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें कंसंट्रेट करना है अपने स्कैल्प मूव के ऊपर। एक बेटर स्कैल्प मूव हमें मिले, हम मार्केट से एग्जिट हो, ठीक है। यहाँ से बाकी आप
चाहो तो पोजीशन को थोड़ा सा, मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि थोड़ा मार्केट अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव करता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आई होप ये पॉइंट में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूव के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल जो मैंने मार्क किया ये एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है ये लेवल। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इस लेवल को हम बोल सकते हैं मेक और ब्रेक लेवल। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है फिर आपको अपसाइड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूव मिलता हुआ मार्केट से नजर आ सकता है। इसको बोल सकते हैं मेक और ब्रेक लेवल, बिल्कुल। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मार्केट कंफ्यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से सुनना और समझना, मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन रहेगा इस ये रहेगा एक इनडिसीजन रेंज। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट, देखो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, ठीक है, तब तक आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मल्टीपल ट्रैप क्रिएट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। मार्केट जैसे ही इस ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, एक छोटा सा पुल बैक लेके जब मार्केट आपको कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा, फिर एक अपसाइड के लिए बहुत ही बेहतरीन हमें मूव देखने को मिलेगा। अपसाइड का लेवल क्या होगा, कहां तक मिल सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो ब्लैक लाइन है ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अपने सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, देखो अपसाइड के लिए पहले इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। यहाँ पे अपने सामने एक और लेवल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, सबसे पहला जब इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट देगा मार्केट, ठीक है, जब ये जो ब्लैक लाइन है इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, मोस्ट प्रोबेबली इसके ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा एसएल हंट करके अपसाइड के लिए मूव करेगा। लेकिन ये जो ब्लैक लाइन है इसका मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं इस लेवल पे सबसे पहला अपसाइड में मैंने जो लेवल मार्क किया है यहाँ पे आपको टैप करता हुआ नजर आएगा मार्केट। ठीक है, सिंपल है। और अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे, अपसाइड के लिए सोचेंगे कहाँ तक। ठीक है, देखो अभी मैं जो भी लेवल्स मार्क कर रहा हूँ ये सिंपल अपना नेक्स्ट अप्रोच होने वाला है मार्केट के अंदर। ठीक है, देखो ये पहला, ये ब्लैक लाइन के ब्रेकआउट के बाद ये पहला अप्रोच और दूसरा अप्रोच होगा यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे मार्केट कहीं निकलेगा तो उसके ऊपर अलग से एनालिसिस करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल के लिए ज्यादा बड़े मूव के लिए नहीं जाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट मूव के ऊपर बात करते हैं। ज्यादा अभी लार्जर टाइम फ्रेम को यूज नहीं करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम को ही रखते हैं। ठीक है, ये समझ गए, यहाँ तक क्लियर। ये अपसाइड का सिनेरियो इस लेवल पे टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा तो अपसाइड के लिए सिंपल है। अपसाइड के लिए एक आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से एग्जिट होना होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, या तो फिर थोड़ा सा अपसाइड के लिए इस तरीके का भी ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। बाकी इसके ऊपर ये जो लेवल है यहाँ से टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से 1:2 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मार्केट के अंदर। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आया, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है, इन केस रिजेक्शन नहीं देता है और मार्केट डाउन साइड के लिए आ गया, तो फिर यहाँ से आपको एक अच्छा खासा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अच्छे खासे सेलिंग के लिए यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन देगा। ध्यान से सुनना, पहले मार्केट ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट यहाँ पे आपको पुल बैक लेता हुआ नजर आएगा। यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद बाद पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम बाई करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, यानी कि ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर मार्केट पुल बैक लेने जाता है और पुल बैक लेने समय अगर ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग, तो फिर हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद
आपको एक पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करता है, तो फिर एक बहुत ही बेहतरीन शार्प फॉल आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लेवल है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो हमें थोड़ा सा वहां पे वेट करना होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग और थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। अगर ब्रेकडाउन देके अगर मार्केट पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने समय अगर अपसाइड यानी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम बाई साइड के लिए ही देखेंगे एक कंफर्मेशन के बाद। या तो फिर अगर मार्केट पुल बैक लेके अगर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल सा है बिटकॉइन का एनालिसिस, इतना ही है फिलहाल के लिए। अगर मार्केट इसके बाहर कहीं जाता है तो फिर हम नेक्स्ट एनालिसिस पे अप्रोच करेंगे। फिलहाल के लिए देखो, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। डाउन साइड के लिए अगर लेवल्स का बात करें तो लेवल्स काफी क्लियर है। डाउन साइड में काफी नीचे लेवल्स हैं कुछ, ठीक है, जिनको मेंशन नहीं करते हैं फिलहाल के लिए। वैसे मेंशन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। देखो मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। पहला लेवल होगा ये, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो ब्लैक लाइन होगा ये पहला, यहाँ पे, और अगर इसका भी सिंगल कैंडल अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर हम कहीं यहाँ पे मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, यहाँ कहीं, ठीक है। सिंपल है ये, सिंपल मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। बाकी देखते हैं कल जब मार्केट ओपन होता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे कंडीशंस को फुलफिल करेगा वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये था बिटकॉइन का बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेक श्योर टू कमेंट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। अगर आपको कोई अदर चार्ट का भी एनालिसिस चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।